बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मियाँ बीवी में चलते हुए रिश्ते में नाचाकी पैदा हो और रिश्ते टूटने के करीब आ जाएं, या फिर चलते हुए कारोबार डिस्टर्ब हो जाएं और एकदम से रुकावटें पैदा हों और वो रुक जाएं और ख़राब हो जाएं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग खासे सेहतमंद हों लेकिन उसके बाद वो अपनी सेहत को खो बैठें। कुछ लोग फालिज का शिकार हो जाते हैं, कुछ दिल की बीमारियों का, शुगर का, ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग पैरालाइज हो जाते हैं या किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, और ऐसे ही दूसरे काम जो पहले बेहतर चल रहे हों और बाद में वो काम खराब होने शुरू हो जाएं। तो उसके लिए एक अमल मैं आपको पेश कर रहा हूँ जो सूरह यासीन के हवाले से है। सूरह यासीन की आयत मुबारका है नंबर 81 और 82। इन दोनों की मैं अभी तिलावत करने का शर्फ हासिल करता हूँ या इनको पढ़ने का शर्फ हासिल करता हूँ। साथ में उसका तर्जमा भी मैं बयान करूँगा और साथ में आपको उसका तरीका भी बताऊँगा कि आपने कैसे पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो भी मैं अमाल बता रहा हूँ कुरान से, इनके पढ़ने के लिए किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये इजाज़त कुरान की आयत को पढ़ने के लिए कब से कोई देने का हकदार हो गया भला? ये तो अल्लाह ताला ने दिया है कुरान हमें, और हम उसको कोई भी पढ़ सकता है, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी उससे पढ़ के इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। तो हम तो फिर मुसलमान हैं। सो जो आपको ये कहे कि मैं इस अमल की इजाज़त दे रहा हूँ, तो या तो वो किसी गलतफहमी का शिकार है, या तकब्बुर का शिकार है, या किसी इल्यूजन का शिकार है। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये अमल सबके लिए खुला है, जो चाहे इसको पढ़ सकता है। आयात मुबारका हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलैसल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ा मिस्लहुम बला वहुवल ख़लाक़ुल अलीम। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। अब मैं इसका मफ़हूम आपको बयान कर रहा हूँ, मैं तर्जुमे की बात नहीं कर रहा, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ ताकि आसानी रहे। किसी भी किस्म की गलती या कोताही से अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और उससे मुझे जनाब बरतने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो इसका मफ़हूम ये है, और क्या वो जिसने ज़मीनों और आसमानों को पैदा किया वो इस पर कादर नहीं कि दोबारा ऐसी ही ज़मीन और आसमान को तख्लीक कर सके? क्यों नहीं, वो बड़ा तख्लीककार और इल्म रखने वाला है। और जब वो किसी चीज़ को कर लेने का इरादा करता है तो वो कहता है कि हो जा, और वो हो जाती है। वो अमर लगाता है कि हो जा, वो हुक्म देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। अब आपने इसको पढ़ते हुए इसके मफ़हूम को ज़हन में रखना है कि आप किस अजीम हस्ती से अपनी बात करने लगे हैं और तलब कर रहे हैं, जो कि कादर है इस चीज़ पर कि जैसी ही ज़मीन व आसमान उसने पहले बनाए हैं, या जैसी ही शानदार तख्लीक उसने पहले की है, वैसी ही शानदार तख्लीक दोबारा कर देने पर वो कादर है। तो जैसे ही आपके रिश्ते को जो ख़राब हो चुका है पहले था, उसको वो दोबारा वैसे ही कर देने पर कादर है। जो सेहत आपकी पहले थी बीमार होने से पहले, उसको वो दोबारा वैसे ही सेहतमंद कर देने पर कादर है। और जो कारोबार आपका पहले चल रहा था शानदार तरीके से और अब रुक गया है, वो इसको शानदार तरीके से चलाने पर कादर है। और वो बहुत बड़ा तख्लीक कर रहा है, और उसके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसने तो जिस वक्त इरादा कर लिया कुछ करने का, तो उसने अमर करना है, हुक्म लगाना है कि हो जा, और उसने हो जाना है। सो ऐसी अजीम हस्ती के दरबार में आप यही आयत पढ़ के आप इससे फैज़याब होने की दुआ करेंगे। तसव्वुर पूरा रखना है इसको पढ़ने के दरमियान में, और पढ़ने का तरीका यह है कि 3 दफ़ा पहले आपने पढ़ना है दरूद शरीफ, और उसके बाद आपने ये 2 आयत नंबर 81 और 82 सूरह यासीन की आपने पढ़नी है 313 दफ़ा, पूरे तफक्कुर के साथ, पूरी तवज्जो और इर्तिकाज़े तवज्जो के साथ, और उसके साथ आपने अपना मकसद भी पेश नज़र रखना है। जिस वक्त ये 313 दफ़ा मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद आपने खुशबू खुजू से अल्लाह ताला से अपनी दरख्वास्त पेश करनी है, अपनी दुआ करनी है, और फिर दोबारा 3 दफ़ा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और वक्त है इसको पढ़ने का, सबसे बेहतरीन वक्त इसको पढ़ने का, आप पढ़ तो किसी भी वक्त सकते हैं, लेकिन कबूलियत के लिए और वैसे पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त है सुबह फजर की नमाज के बाद।
اس میں یہ ہے کہ ایک تو جیسے میں کہتا ہوں مسلسل کہ فجر کا وقت اور تہجد کا وقت وہ ہے جس وقت زندگی دوبارہ پھوٹ رہی ہوتی ہے، اور ہر اچھے کام کے لیے اسی وقت دعا کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے، عبادت کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس وقت آپ فجر کی نماز پر اپنے آرام کو پس پشت ڈالتے ہوئے جب آپ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے دربار پہ کھڑے ہوں گے تو آپ اپنی نیت اور اپنے خلوص کا بھی امتحان دے رہے ہوں گے، اور جب آپ اس وقت پڑھائی کریں گے اپنی نیند کو پس پشت ڈال کے، تو اس وقت آپ اصل میں اپنی اسی اخلاص جو آپ کو آپ کی حاجت سے ہے اس کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے۔ تو آپ اس وقت اس کو پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا 21 روز آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے، 21 روز کے اندر اندر آپ کے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے تیسرے دن سے ہی ان کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں۔ لیکن آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں 21 دن۔ جب بھی آپ کو چھوڑنے کا خیال آئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو شیطان بھٹکا رہا ہے، اس کو چھوڑنے کو کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کا مقصد 21 دن میں حل ہو جائے تب بھی آپ نے اس کو 21 دن پورا کرنا ہے۔ اور جس وقت آپ شیطان کے بہکاوے میں آئیں، یاد رکھیں کہ جب آپ چھوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی آرزو پوری ہونے کا وقت تھا، اس وقت شیطان نے آپ کو بھٹکایا۔ اگر آپ اس کو جاری رکھتے تو آپ کی حاجت ضرور پوری ہو جاتی۔ پورے یقین سے پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا حامی نصر ہو۔ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔